प्यारे बच्चों, क्लास 12 के बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश इलेक्टिव पर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए सर। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर इंग्लिश इलेक्टिव में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो परीक्षा उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपका निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन, रीड द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे प्रश्न दिया गया है, उसका आंसर आपको देना। ये पैसेज आप देख लीजिएगा। इसमें इस पैसेज का हम हिंदी बता देते हैं। लिखा हुआ है कि मानव कंकाल प्रणाली हड्डियों से बनी एक संरचना है। यह बहुत मजबूत है। कंकाल प्रणाली की गुणवत्ता बच्चों की उम्र निर्धारित करने में मदद करती है। फिर यहाँ से है, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बच्चों के शरीर में जितना अधिक गुणवत्ता वाला पोषण जाता है, कंकाल तंत्र उतना ही मजबूत होता है। बच्चों के दांत गिनकर भी उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग ज़्यादातर उन जगहों पर किया जाता है जहां खेल आयोजन होते हैं। फिर आगे कहता है, उनके दांत गिनकर विशेषज्ञ आसानी से उनकी उम्र का पता लगा लेते हैं और बच्चों से उसी उम्र के बच्चों का मुकाबला करवाते हैं। इसके बाद है, इसका मतलब यह है कि बच्चों की उम्र का पता लगाने के लिए आप उनके कंकाल तंत्र की जांच कर सकते हैं, उनके दांत गिन सकते हैं या साल, महीने और दिन को कालानुक्रमित रूप से गिन सकते हैं। बच्चों की उम्र निर्धारित करने का सबसे आम तरीका साल, महीना और दिनों को कालानुक्रमिक रूप में गिनना है। अब इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो है मानव कंकाल तंत्र है क्या है। तो पहला है लचीला, दूसरा प्रबल, तीसरा बहुत दृढ़, चौथा समान मतलब नॉर्मल। तो इसका जो सही आंसर है दूसरा। आप देख सकते हैं ये जो आसमानी कलर का जो रहेगा टिक लगा हुआ रंगा हुआ, वही सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या मानते हैं विशेषज्ञ। तो इसका जो सही पहला कहता है, उनका मानना है कि कंकाल प्रणाली कार्य करने से मजबूत होती है। दूसरा कहता है, उनका मानना है कि खेल कंकाल प्रणाली को मजबूत करते हैं। तीसरा कहता है उनका मानना है कि यदि मानसिक और शारीरिक शक्ति ठीक है तो कंकाल प्रणाली मजबूत होगी। और जो चौथा कहता है, वो कहता है कि उनका मानना है कि बच्चों के शरीर में जितना अधिक गुणवत्ता वाला पोषण जाता है, कंकाल प्रणाली उतनी ही मजबूत होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, बच्चों की उम्र निर्धारित करने के कितने तरीके हैं। तो 2, 1, 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, खेल आयोजनों के दौरान विशेषज्ञ बच्चों की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है उनके दांत गिनकर, दूसरा उनकी मानसिक शक्ति की जांच करके, तीसरा उनकी कंकाल प्रणाली की जांच करके और चौथा उनकी शारीरिक शक्ति की जांच करके। तो पहला ऑप्शन सही है, उनके दांत गिनकर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बच्चों की आयु निर्धारित करने का सबसे समान तरीका क्या है। तो पहला उनके दांत गिनकर, दूसरा वर्षों, महीनों और दिनों को क्रमानुसार गिनकर, तीसरा उनकी कंकाल प्रणाली की जांच करके, चौथा उनकी शारीरिक शक्ति की जांच करके। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है आपका 5वां का दूसरा आंसर सही है। अब आगे कहता है, क्वेश्चन 6 से 10 तक कविता को ध्यान से पढ़े और 6 से 10 के प्रश्नों के उत्तर दे। तो कविता कह रहा है, दौलत मैं हल्के सम्मान में रखता हूँ और प्रेम में उपहास करने के लिए हंसता हूँ और शोहरत की वासना बस एक सपना थी, वह सुबह के साथ गायब हो गया। और अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो एकमात्र प्रार्थना यह मेरे लिए मेरे होंठ हिलाता है, दिल छोड़ दो कि अब मैं सहन करता हूँ और मुझे आज़ादी दो। हाँ, जैसे जैसे मेरे तेज दिन उनके लक्ष्य के करीब आ रहे हैं, यह सब मैं विनती करता हूँ, जीवन और मृत्यु में एक श्रृंखलाहीन आत्मा सहने की हिम्मत के साथ। इस पर 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है, कवि नहीं बनना चाहता क्या। तो रिच मतलब धनवान, दूसरा प्रसिद्ध, धनी और प्रसिद्ध कोई नहीं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन इसका सही है, धनी और प्रसिद्ध। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यश की लालसा क्या है। तो गुना करना, घटता है, लुप्त हो जाना, पैना करता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, पंक्ति में और मुझे आज़ादी दो लिबर्टी शब्द को संदर्भित करता है। तो क्या चीज़ में। तो 8वां पहला जो कहता है जीवन, दूसरा मृत्यु, तीसरा ऐश्वर्य,
और चौथा है स्वतंत्रता, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है धनी शब्द से पहले द शब्द लगाने से क्या बनता है। तो पहला विशेषण, दूसरा संज्ञा, तीसरा क्रिया, चौथा है क्रिया विशेषण। तो आपका तीसरा ऑप्शन है क्रिया, वर्ब। 10वां नंबर क्वेश्चन है आमतौर पर लोग बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सावधान, संबंधित, धन, अमर। तो यहाँ हो जाएगा वेल्थ, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 11 से 15 तक आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो इसका ऑप्शन है वह मुझे एक गिलास पानी लाने के लिए कहती है। दूसरा, उसने मुझे एक गिलास पानी लाने का अनुरोध किया। तीसरा, उसने मुझे एक गिलास पानी लाने को कहा। और चौथा, उसने मुझे एक गिलास पानी लाने का आदेश दिया। तो यहाँ पर जो 11 से 15 क्वेश्चन है वो कहता है कि दिए गए प्रत्यक्ष भाषण के लिए सही रिपोर्ट भाषण मतलब अप्रत्यक्ष भाषण चुने। तो यहाँ पर जो 11 का हो जाएगा दूसरा, उसने मुझे एक गिलास पानी लाने का अनुरोध किया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा आओ हम यहाँ भोजन करें। तो यहाँ जो पहला है वो कहता है उन्होंने प्रस्तावित किया है कि हमने वहाँ रात का भोजन किया। दूसरा कहता है उसने पूछा कि क्या हम वहाँ रात का भोजन करना चाहते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमें वहाँ रात का भोजन करना चाहिए। और चौथा है उन्होंने कहा कि हमने वहाँ रात का भोजन किया। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा दरवाज़ा बंद करो। तो यहाँ पर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। दूसरा ऑप्शन कहता है उसने मुझे दरवाज़ा बंद करने का आदेश दिया। तीसरा है उसने कहा कि मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। चौथा है वह चिल्लाई और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। तो 13 का हो जाएगा आपका दूसरा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा वे जल्द ही जा रहे होंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन है उसने कहा कि वे जल्द ही निकल जाएंगे। दूसरा, उसने कहा कि वे जा रहे हैं। तीसरा, उसने कहा कि वे जल्द ही जा रहे होंगे। और चौथा, उसने कहा कि वे जल्द ही निकल जाएंगे। तो यहाँ 14 का हो जाएगा तीसरा। 15 है काश यह इतना बुरा नहीं हो सकता उन्होंने कहा। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन कहता है उन्होंने दुख के साथ कहा कि यह इतना बुरा नहीं हो सकता। दूसरा कहता है उसे दुख हुआ कि इतना बुरा नहीं हो सकता। तीसरा, उन्होंने कहा कि यह वास्तव में इतना बुरा था। चौथा, उसने दुख के साथ कहा कि वह बुरा था। तो 15 का हो जाएगा आपका पहला नंबर। 16 नंबर कहता है एक निबंध है। तो उपन्यास या कहानी वाला गीत। दूसरा, अनेक छंदों वाली कविता। तीसरा, किसी प्रकार का लेखन जिसमें अनुच्छेदों का आयोजन किया गया हो। और चौथा, किसी प्रकार का लेखन जिसके लिए शोध की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा आपका तीसरा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध एक विषय का वर्णन करता है। तो कथा निबंध, चिंतनशील निबंध, तर्कपूर्ण निबंध या व्याख्यात्मक निबंध। तो यहाँ पर आपका 17 का हो जाएगा चौथा, व्याख्यात्मक निबंध। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेख का तत्व नहीं है। दिनांक, सदस्यता, प्रमाण, ये सब। तो ऑल ऑफ देयर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी लेख का पहला पैराग्राफ किस बारे में होना चाहिए। निष्कर्ष, परिणाम, सांख्यिकी, विषय का संक्षिप्त परिचय। तो आपका जो है चौथा नंबर है विषय का संक्षिप्त परिचय। 20 नंबर कहता है लेख लेखन का मूल्यांकन किन मानदंडों पर किया जाता है। तो कंटेंट के आधार मतलब सामग्री, अभिव्यक्ति, प्रवाह और प्रारूप, ये सब। तो ऑल ऑफ देयर हो जाएगा। अब आपके किताब से प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ सपने देखने वाला कौन है। लेखक कि लेखक का पति, उसकी बेटी कि इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है द राइटर। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रस्थान के समय एवलिन क्या महसूस कर रही थी। तो पहला है वह चिंतित थी। दूसरा, उसने निर्देशन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तीसरा, वह गतिहीन और भावहीन थी। और चौथा ऑल ऑफ अबव मतलब उपरोक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है एवलिन का भाई कौन था। हेनरी, हैरी कि अर्नेस्ट या दोनों। चौथा नंबर है दूसरा और तीसरा। तो चौथा नंबर सही है, बोथ 2 और 3। 24 है
कल कहानी के लेखक कौन हैं? तो जेम्स जॉयस, जॉन मिल्टन, फिर जोसेफ कॉनराड या विलियम ब्लैक। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 25 है, कैप्टन हैंगबोर्ड का बेटा डैश 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 साल पहले खो गया था। कितने साल पहले खो गया था? तो 16 साल पहले। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहूदी समुदाय में परिवर्तित होने के बाद ग्रीटी ने क्या किया? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 27 कहता है, डॉक्टर सोलोमन किस रोग से पीड़ित थे? तो पहला ऑप्शन सही है इसका, हाइपोकॉन्ड्रियासिस से। 28 नंबर क्वेश्चन है, बस और मंदिर में बच्चों के लिए बताई गई मानक ऊंचाई क्या थी? तो 110 सेंटीमीटर से नीचे, मतलब कम, बिलो। 29 है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर ताओ इंग का अपमान किसने किया था? तो दूसरा ऑप्शन है मंदिर का रक्षक। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक की कई कविताओं के साथ कौन सी थी? तो यहाँ हो जाएगा चौथा ऑप्शन डिस्टांग। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म की स्रोत किससे संबंधित है? तो दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म का संगीत से। अगला है, वृक्ष कविता का विषय क्या था? तो यहाँ हो जाएगा प्रकृति की सुंदरता। दूसरा है हमारे पर्यावरण को बचाओ। तीसरा धूप। इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता। अगला है, क्या कवि अपने पहले प्रयास से हंसों की गिनती करने में सफल रहा? तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नो। 33 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नहीं। 34 नंबर कहता है, कवि ने हंसों के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उल्लेख किया है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है पंखों की बेल फट का चहकने की आवाज़, फिर तीसरा है सीटी की आवाज़, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घंटाघर के दाता कौन है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है उसका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गुलामी का प्रकार है? तो यहाँ पर इसका भी तीसरा हो जाएगा बोथ, पहला एंड दूसरा। 37 नंबर है, 10 वर्ष की आयु में लेखक को अपना पहला खिलौना मिला जो था, क्या था? तो ये था दूसरा ऑप्शन एक फिल्म प्रोजेक्टर। 38 है, जादूगर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जादू टोना करने वाला व्यक्ति। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुझे जिंदा मरे पर समाप्त होता है वाई ना नोवेल मैटर्स निबंध की पंक्ति को पूरा करें। तो यहाँ हो जाएगा अंगुलियों का। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोग अपने शरीर को क्या करते हैं? तो पहला ये बोतल, फिर दूसरा ऑप्शन है एक टीन या कैन या मिट्टी का पात्र के उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो बच्चों, आपके रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।